व्यक्ति वो जहाँ है वो तो प्रोग्रेस होगा ही नहीं, अपना भी प्रोग्रेस नहीं, क्योंकि फॉल्टी विजन है ना इसका। इसको बोलते हैं अपना ओन एजेंडा, सिर्फ अपने अपने को देखना। सोच के देखो आप जरा, सबसे बड़ा मल ये है, हम आपसे जैसे हम लोग जैसे इस परिवार से जुड़े चिन्मय मिशन, तो हमारा काम ये है कि हमारा इसके प्रति क्या होना चाहिए, वह जो विजन है उसके प्रति क्या होना चाहिए, भाव होना चाहिए। मान लें, मैं किसी के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, उसको आप एकदम मत लीजिए, क्लास होए ना होए, यहाँ कोई गंदा भी पड़ा है, यहाँ कोई भोजन भी कर रहा है, यहाँ कोई सो भी रहा है, और मन में यह है कि हाँ आश्रम में चल रहा है, क्या जाता है, मेरा क्या जाता है, ये कौन सा दोष हुआ, भाव दोष हुआ कि नहीं हुआ। संपत्ति को ऐसे रखा जाए, क्या कहा जाए आपसे, जैसे भरत जी थे, है नहीं मेरी, भरत की कुछ नहीं, लेकिन ट्रस्टी भरत थे उसके। हमारे स्वामी जी इसके लिए ट्रस्टी के लिए शायद ये सबसे बढ़िया उदाहरण देते थे कि ट्रस्टीशिप के लिए यदि देखना है तो भरत को देखो आप, ऐसी देखभाल करते थे जैसे कि मालिक कौन है, मैं, लेकिन अंदर से भाव क्या होता था कि मैं क्या हूं, सेव। एक चीज व्यर्थ न जाए, एक चीज नाश न हो, एक कोना गंदा न होवे, ये भावना ही नहीं है तो आप बताओ कैसे रहेगा। तो आप तो यूज कर रहे हो हर चीज का। मुझे ऐसा लगता है ऐसे व्यक्ति के अंदर डिवाइन जो एक चीज पैदा होती है वो नहीं पैदा होती है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। ये जो दैवीय गुण हैं ये मन की देन है, आपसे बताऊं, और कुछ नहीं, मन की देन। मैं इसको नहीं मानता रिद्धि सिद्धि करो, आप धूप में रहो और ये सब करो, ना 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 ना। मन के अंदर कितने उदात्त भाव चलते हैं आपके अंदर, कितनी ऊंची भावनाएं चलती हैं, वो आपको सिद्धि प्रदान करेगा। तो इसलिए भाव संशुद्धि ही एतत् तपः मानसम उच्यते, गीता में इसको मानसिक तप कहा गया है। तो हम जहां भी परिवार संस्था जिसके भी बीच रहें, जो भी काम करें, मैं बताऊं हमारा भाव कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। भाव शुद्ध नहीं है, मैं आपको लिख के दे दूं, आप में वो दैवी गुण प्रकट होने वाले नहीं है, कतई नहीं है। एक आम आदमी की तरह खा पी के मर जाओगे और कुछ नहीं होगा, विलक्षण प्रतिभा नहीं आ सकती। किस चीज के लिए बोला हूं, भाव संशुद्धि। व्यक्ति के भी प्रतिभाव हो गए, संस्था के प्रतिभाव, घर के प्रतिभाव, जहां पे भी आप रहते हो सबका अलग अलग। तो चेष्टा, ये चेष्टा में तीन चीजें सदैव देखिएगा, अप्रोच, ठीक है, फिर उसकी कितनी मात्रा, चेष्टा को कितना एफर्ट में बदला जा रहा है, और तीसरा है उस चेष्टा के प्रति क्या भाव है। भाव शुद्ध नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। स्पष्ट हो गया आपको ये तीन चीजें। फिर तो बोलते हैं जब चेष्टा अच्छी होगी तो युक्त कर्मसु, फिर तो उसका कर्म भी कैसा बनेगा, अच्छा ही बनेगा। इसका मतलब ये कि ध्याना अभ्यासी साधक के कर्म भी अच्छे होने चाहिए। किसी को कष्ट दे के चोरी चमारी करके ध्यान नहीं कर सकते भैया, किसी का दिल दुखा के ध्यान नहीं कर सकते आप। कर्तव्य को छोड़कर चोरी करके ध्यान करने नहीं हो सकता। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ये पंक्ति पूरी हो गई। युक्त स्वप्नावबोधस्य, देखो ये हो चुकी। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, ये जो ऐसे युक्त हो जाएगा, ऐसे बोध से, ऐसे ज्ञान से, जो भगवान बोले मैंने बताया, उसको जीवन के दुखों से क्या मिल गया, छुटकारा मिल गया। योगो भवति दुख
हा समझ रहे हैं? दुखानी सर्वाणी हंती, हंती मतलब मर जाते हैं। दुख हा, जो दुख मिलने वाले हैं वो सब क्या हो गए? मर गए। जो इस योग से क्या हो गया? युक्त हो गया। ये स्पष्ट हो गया? यहां स्पष्ट होता है ये 17वां। तो अब ये एक एडवांस साधक बन गया, इसने सभी साधनाएं अपनी कर ली। अच्छा, अब जरा बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ध्यान में बैठ गया ना ये। अबे ध्यान 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 रखना, ध्यान किया नहीं है, ध्यान के लिए बैठा है बस। तो बैठने के लिए दिखा दिया कि आसन कैसा होना चाहिए, मन कैसा होना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए, नींद कैसी होनी चाहिए, ये सब बातें कर दी। बोले महाराज अब आप ये बताओ कि ये करता क्या है ध्यान में? बोले एक बात बताऊं? हाँ, अब ध्यान में अपना मन नासिका पे नहीं ले जाता, आंख पे नहीं ले जाता, आज्ञा चक्र पे नहीं ले जाता, विशुद्धि चक्र पे नहीं ले जाता, हृदय को नहीं ले जाता। ये उसका बचपना था। ओहो, ये चक्रों पर ध्यान नहीं करता महाराज, ना ना ना, ये तो बचपना है। बोले अज्ञान है। शरीर के किसी अंग प्रत्यंग पर ध्यान नहीं करता। ओहो, ये कर चुका। बोले देखो, ये आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र और नासिका के अगर पे ध्यान करना धारणा थी, ध्यान नहीं था वो। मैंने बोला था ना आपको, ध्यान धारणा समाधि वो धारणा थी। अब ध्यान करता है। क्या करता है? यदा, यदा मतलब कालवाची शब्द है। जब, जब बोले कब? जब विनियतम चित्तम। कैसा चित्त? सावधानी से दिखाएं आपको। क्या शब्द लिखा है? विनियतम चित्तम। 12वें श्लोक में कौन सा चित्त आया था? हाँ, यस, गुड। 12वें श्लोक में यत चित्तम दिख गया। अच्छा, 15वें श्लोक में कौन सा चित्तम? चित्त कौन सा आया है? नियत चित्त। 12वें में क्या आया? 12वें में क्या आया था? भाई बुद्धि क्यों नहीं दौड़ाते अपनी? सो रहे सब। 12वें में यत चित्त, 15वें में नियत चित्त और 18वें में विनियत चित्त। देखो क्या अंतर है। यत नहीं, नियत नहीं, विनियत। वाह, ये डिग्रीज हैं, ये मन की डिग्रीज हैं। एक था यत चित्त, एक था नियत चित्त, एक था विनियत चित्त। ओहो, हाईएस्ट डिग्री। यदा विशेष प्रकारम निश्चेष्ट प्रकारम नियतम चित्तम। जिसने पूरी तरीके से अपने मन को, अपनी इंद्रियों को एकदम संयम में करके रखा है, कभी धोखा नहीं देती। ऐसा देखो, इसी यही साधकता। पहले यत बोल दिया, फिर नियत बोल दिया, अब क्या बोलते हैं? विनियत। ओहो, अंतर हो गया। स्पष्ट हो गया ना? अंतर हो गया। विनियत। यदा विनियतम चित्तम। अब क्या हो गया? कहां लगा दिया? आत्मन्नेवावतिष्ठते। अब चित्त चित्त नहीं रह गया, आत्मनि एव। आत्मा में जाकर वो क्या हो गया? बैठ गया। कौन बैठ गया? चित्त। अब चित्त नहीं रह गया, अब क्या रह गया? आत्मा। यदा विनियतम चित्तम
कैसा चित्त है? नियमित, संयमित, अच्छी प्रकार वाला जो चित्त उसने तैयार किया था ना, इतनी साधना, हाँ जी, इतनी साधना किस लिए की थी? इसी के लिए की थी। आज उसने वो साधना से अपना, है ना, भीगा हुआ मन उसने क्या कर दिया? आत्मा में बैठा दिया। आत्मनि एव, ध्यान से देखना, एव, आत्मनि एव, न तो चक्रे एव, न तो नासिका एग्र, न तो शरीरे एव, आत्मनि एव। सिर्फ आत्मा में उसने अपने चित्त को क्या कर दिया? बैठा दिया। ओहो, सब चिंतन गया। अब मन नाम की कोई चीज रही नहीं गई। बोलूं? मानसं तु किं मार्गणे कृते, आ रहा है, इसको जोड़ो। मानसं तु किं, एक साधक था जिसने साधना की। उसने पूछा मन क्या है? मानसं तु किं, ये उपदेशार है आपका। मानसं तु किं, उत्तर मिला, एक काम करो, साधना करो। कौन सी साधना करो? मार्गणे कृते, मार्गण करो, अनुसंधान करो, सोचो समझो, गुनो। किसके बारे में? मन के बारे में। ये पहली पंक्ति थी। मानसं तु किं मार्गणे कृते, नैव मानसं मार्ग आर्जवात्। जब ढूंढोगे पाओगे तो तुमको पता लगेगा मन नाम की कोई चीज है ही नहीं। ले, रास्ता बड़ा सरल है। नैव मानसम, मन है ही नहीं कुछ। कौन है? आत्म चैतन्य के व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसका क्या हो गया? यदा विनियतम चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते, बैठ गया महाराज। ऐसी अवस्था में जिसका चित्त आत्मा में बैठ गया, भगवान कहते हैं उसका नाम आज से न आरुरुक्षु है, न योगारूढ़ है, न योगी है। आज से उसका नाम, हाँ, युक्त है। इसी को जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं। जीवन मुक्त पुरुष, रियलाइज सोल पर्सन, स्थित प्रज्ञ पुरुष। अब बन गया ये स्थित प्रज्ञ, जीवन मुक्त हो गया। इस जीवन मुक्त पुरुष को भगवान यहां कहते हैं युक्त इति उच्यते तदा। तदा मतलब तब। बोले कब? बोले यदा विनियतम चित्तम, जब इसने अपने मन को, अपने चित्त को आत्मा में क्या कर दिया? रख दिया। अब मन नाम की कोई चीज नहीं रही। बोले महाराज अच्छा, ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं। वो साधक बहुत भोला है। वो पूछता है महाराज, इसने अपने चित्त को आत्मा में रख दिया। बोले हाँ। मैं क्यों नहीं रख पाता? वो अपना पूछता है, तुम क्यों नहीं रख पाते? कहता है चंचलम ही मनः कृष्ण, मन तो महाराज बहुत चंचल है। ये कैसे कर लिया इसने? इसने अपने मन को कैसे? बोले अभी बताया तो, नियतम यतम नियतम विनीतम बताया तो। बोले फिर से बता देता हूं एक शब्द में। हमारा और आपका चित्त क्यों नहीं बैठ पाता? इसका चित्त क्यों बैठ गया आत्मा में? निस्पृह सर्वकामेभ्यः। ओहो, ये है असली कल्प्रिट। स्पृहा, स्पृहा मतलब चिपकन, चिपकना,
छूटता नहीं है। क्या नहीं छूट रहा है? कामेभ्य। ये जो कर्म है, जो कामना है, इससे महाराज जी, ये कामना ही तो है जो व्यक्ति को बहिर्मुखी बनाती है। अच्छा, आप कभी ध्यान जब करो तो आप देखना मन बहिर्मुख हो गया, चलो कोई बात नहीं, मन बहिर्मुख हो गया। प्रश्न ये है, उस मन को बहिर्मुख बनाया किसने? किसने बनाया? स्वयं ने। मतलब क्या? कौन? ये किया किसने मेरे मन को बाहर? अच्छा खासा तो सब बैठा था, तब आपको समझ में, मन ही तो बाहर गया भाई। क्यों गया बाहर? मन को बहिर्मुखी बनाने वाली चीज काम है। काम मतलब कामना। कोई इच्छा जागृत हुई, वो लेके उड़ा। वो विक्रम बेताल देखा था, जैसे उतरता लेके भगता था, फिर से उधर आ जाता। और कामना के लिए एक और, निस्पृह सर्व कामेभ्य। किसी भी कामना से किसी प्रकार की कोई चिपचिपाहट नहीं हो। कोई चिपचिपाहट, चिपकता नहीं है, स्पृहा नहीं। सोचो आप, इसीलिए इसने अपने मन को उस आत्म चैतन्य में बैठा दिया। इसलिए बार बार कहा जाता है, जीवन मुक्त के लक्षण में सबसे पहला लक्षण क्या कहा गया? पहला लक्षण क्या कहा गया? कोई नहीं याद? अध्याय 2 55वां श्लोक, 55वां। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। ऐसा भी श्लोक है। हाँ, दूसरे भी हैं। स्थितप्रज्ञ से उच्यते। चलो, कब? यदा, कब? प्रजहाति, सर्व कामान। जब चित्त में से सब कामनाएं क्या हो गई? शून्य हो गई। हो रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। वह आत्म चैतन्य को देखता है, ओहो बड़ा लक्ष्य उसके सामने है, तो सब कामनाएं क्या हो गई? चली गई। छोटी कामनाओं में नहीं रहता। स्पष्ट होता है ये। इस बहिर्मुक्ता का लक्षण है निस्पृह सर्व कामेभ्य। कामना होना अलग है और कामना से चिपचिपाना अलग चीज है। वाह! कामना होना और कामना में चिपचिपाहट होना दोनों अलग अलग है। ये कैसा है? निस्पृह, कोई चिपचिपाहट नहीं। सर्व कामेभ्य युक्त इति उच्यते तदा, तब उस साधक को भगवान कहते हैं, अब मैं इसको ज्ञानी नहीं, जीवन मुक्त पुरुष। और यहां शब्द क्या बोल दिया है? युक्त शब्द। युक्त इति उच्यते। अब मैं इसको, तस्य योगिना समाहितम चित्तम तस्य उपमा। अब वो जो उसका चित्त है ना, अब देखो कैसे अंदर वो चुपचाप बैठा हुआ है, आत्मा में एकदम अपना मन लगा। मन नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी, आत्मस्थ बैठा है। कैसा है वो चित्त? कैसा है वो साधक? यथा दीपो निवातस्थो। अब उसकी उपमा देते हैं, उसके अंदर की जो चीजें हैं ना, उसको देते हैं जैसे जलता हुआ दीप, जैसे कि वो सबको प्रकाश दे रहा है अंधेरे में। निवातस्थ न इंगते। इंगते मतलब दीपक की लो देखते हैं, जैसे अभी ये जो दीपक जल रहा है निंगते है, जिसमें कोई चलायमानता नहीं है। यही दीपक का लक्षण है। कोई भी लौ में आपको दिख रहे हैं, और अगर जरा से हवा भी ले जाओगे तो कैसा होगा? तो वो इंगते है। यहां कैसा है? निंगते। ऐसा, इसका भी मन ऐसे ही है, एकदम जलता हुआ, जिसमें प्रकाश ही फैल रहा है, कोई कंपन नहीं है।
योगिनो यत चित्तस्य, ऐसा इसका चित्त है। कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवाद।